फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की। स्टॉक 11 पर जाके वापस नीचे आ चुका है, यानी एक तरह से कहे तो 1 डिजिट में आ चुका है। तो क्या स्टॉक फिर से नीचे आ जाएगा या फिर वापस 2 डिजिट में ऊपर जाके फिर तेजी से आगे बढ़ेगा? तो बहुत सारी पॉजिटिव संभावना है जो इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चलेगी। आईईए की तरफ से एक बड़ी रिपोर्ट निकल कर आई है और ये रिपोर्ट क्या कहती है जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से, और उसके बहुत ज़्यादा दूरगामी परिणाम हो सकते हैं थर्मल पावर प्लांट के लिए। क्या है भविष्य थर्मल पावर प्लांट का, और ऐसे में जेपी पावर का भविष्य क्या हो सकता है? क्या इस स्टॉक में हमें दाव लगाना चाहिए? वैसे तो बिल्कुल कौड़ियों के भाव में मिल रहा है। इस समय इन्वेस्टमेंट करते तो आने वाले समय में हो सकता है हमें कई गुना ज़्यादा रिटर्न भी मिल जाए, लेकिन साथ में ये भी रिस्क है कि कहीं हमारा इन्वेस्टमेंट डूब भी नहीं जाए। तो इसलिए सारी बातें हमें जाननी जरूरी है। क्या इस समय दाव लगाना चाहिए? वैसे जेपी पावर एक डूबता हुआ नाव था एक समय, लेकिन फिर से इसमें मूवमेंट बढ़ने लगी है। कंपनी ने भी अपने कारोबार को बढ़ाना शुरू किया है, काफ़ी अच्छे इनके प्रोजेक्ट चल रहे हैं। लेकिन जिस तरह से गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है कि आने वाले समय में सारा का सारा कारोबार ग्रीन एनर्जी पे ही चलेगा और जो भी पोल्यूशन फैलाने वाले जो प्लांट है उनको बंद करना होगा, तो क्या ये निर्णय की वजह से जेपी पावर में हमें लॉस हो सकता है? तो सारी संभावनाओं को तलाशेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले फ्राइडे के कारोबार की बात कर लेते हैं। स्टॉक ओपन हुआ 9.65 पर, हाई बनाई 10.30 की, लेकिन लो है 9.30 का, और अंत में 9.95 पर क्लोजिंग दिए 1.53% अप पर। सबसे अच्छी बात यह रही कि क्लोजिंग पॉजिटिव है, लगभग 1.5% की तेज़ी देखने को मिली, लेकिन काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग भी हो रही है। और इस समय हमें निर्णय लेना थोड़ा मुश्किल हो रहा है कि क्या इस समय हमें इसमें प्रॉफिट बुक करनी चाहिए या फिर नया दाव लगाना चाहिए। वॉल्यूम को देखें तो पिछले एक महीने पहले इसका 34 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम होता, 1 वीक पहले 57 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम होता, गुरुवार को 36 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम होता और फ्राइडे को 28 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ। तो वॉल्यूम में काफ़ी कमी आई है, लेकिन अभी भी पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में नंबर 3 पे है। तो काफ़ी अच्छा लोगों का रुझान बना हुआ है, लोगों के राडार में है स्टॉक, और इसीलिए बड़े वॉल्यूम के साथ में कामकाज हो रहा है। 2.40 52 वीक का लो है, 11.15 52 वीक का हाई है। अपने ऊपर के लेवल से स्टॉक थोड़ा नीचे आ चुका है। क्या इसको एंट्री का मौका समझना चाहिए? अब जो एक रिपोर्ट निकल कर आ रही है आईईए की तरफ से, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की तरफ से जो रिपोर्ट निकल कर आई है, ये लेटेस्ट रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट कहती है कि अगर हमें 2050 तक जीरो कार्बन पॉलिसी पे पहुंचना है तो हमें 2030 तक 55% तक ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल शुरू करना होगा हमें 2030 तक, तभी हम 2050 तक जीरो कार्बन पॉलिसी पे पहुंच पाएंगे। ये कहना है इंटरनेशनल एजेंसी की रिपोर्ट का। अब यहाँ पे सब इसी रिपोर्ट में कहा गया है कि आने वाले 3 साल तक जो इलेक्ट्रिसिटी की जो डिमांड है वो 2.7% की दर से बढ़ती रहेगी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आने वाले 3 साल तक। तो ऐसे में इस टारगेट को कैसे अचीव किया जा सकता है? जब इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड लगातार बढ़ेगी तो ये गोल अचीव होना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। यही उनकी चिंता है कि आने वाले समय में ये जो इलेक्ट्रिसिटी की जो डिमांड बढ़ रही है इसको किसी भी तरह से कंट्रोल करना जरूरी है। अगर ये कंट्रोल नहीं होगी तो फिर इस टारगेट पर नहीं पहुँचा जा सकता। तो उनका कहना है कि सबसे बड़ी बात है कि एक तो कोल्ड शॉर्टेज चल रही है, इसका ज़्यादा फर्क पड़ रहा है चाइना में, इंडिया में और यूरोप में, जहाँ पे बहुत ज़्यादा पावर कट भी देखने को मिला पिछले दिनों हमने, और इस वजह से ये गोल को अचीव करना मुश्किल लग रहा है क्योंकि डिमांड लगातार बढ़ रही है इलेक्ट्रिसिटी की। और इसलिए उनका कहना है कि कोई ठोस पॉलिसी अगर बनाई जाएगी तभी जो है इस टारगेट को अचीव किया जा सकता है, वरना ये मुश्किल है क्योंकि लगातार इलेक्ट्रिसिटी डिमांड बढ़ रही है और इसको पूरा करने के लिए कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट ही एक जरिया होंगे। तो ये कहना है फेथ बिरोल जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है एजेंसी के, उनका कहना है कि आने वाले 3 साल तक तो ये डिमांड बढ़ती रहेगी और ऐसे में इस टारगेट को अचीव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो एक तरह से देखो तो ये जो इनका एक तरह से उन्होंने हथियार डाल दिए है कि ये बहुत मुश्किल लग रहा है कि 2030 तक 55% तक हम कार्बन पॉलिसी के तहत उस ग्रीन एनर्जी को इस्टाब्लिश कर पाएंगे। तो ये उनकी तरफ से कहा जा रहा है। ये एक तरह से पॉजिटिव बात है जेपी पावर के लिए। इसका मतलब यह है कि जेपी पावर का कारोबार आगे भी चलता रहेगा। और फ्रेंड्स, दूसरी तरफ एक बड़ी अपडेट और निकल कर आई है। जो क्रिप्टो करेंसी है उसकी माइनिंग में बहुत ज़्यादा पावर कंज्यूमशन हो रही है और ये बहुत ज़्यादा चिंता जताई जा रही है कि जिस तरह से क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग हो रही है उसमें इलेक्ट्रिसिटी का जो यूज हो रहा है वो बहुत ज़्यादा है, और यही एक नतीजा है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी डिमांड बढ़ रही है, इसका कंज्यूमशन बढ़ रहा है, और इसीलिए काफ़ी लोगों ने
इसके ऊपर एक्शन लेनी शुरू की है। चाइना ने तो इसके ऊपर बैन लगा दिया है क्योंकि बहुत ज़्यादा पावर कंज्यूमशन होती है क्रिप्टो करेंसी में। लेकिन हमारे इंडिया में अभी भी क्रिप्टो करेंसी को बैन नहीं किया गया है, तो ऐसे में पावर कंज्यूमशन तो बढ़ेगी क्योंकि इसकी माइनिंग में बहुत ज़्यादा बिजली लगती है। और इसीलिए यहाँ पे पावर कंज्यूमशन जैसे बढ़ेगा तो इसकी डिमांड को पूरा करने के लिए कोल थर्मल पावर प्लांट ही एक जरिया बनेंगे। तो ऐसे में जेपी पावर का कारोबार और बढ़ेगा और उसके रिवेन्यू में भी बढ़ोतरी होगी। तो फिलहाल क्रिप्टो करेंसी में बैन की हमारी सरकार की कोई मंशा नहीं है। तो यहाँ पे जो इसकी माइनिंग होगी उसमें बिजली की बहुत ज़्यादा खपत होगी। तो इंडिया में जो बिजली की खपत है वो बढ़ती रहेगी, यहाँ पे घटने की फिलहाल कोई संभावना दिख नहीं रही है। और इसके लिए फिलहाल कोई पॉलिसी भी अभी इंडिया में आई नहीं है। फ्रेंड्स, जो दूसरी तरफ बात यह है कि नीति आयोग की खुद की जो रिपोर्ट है वो कह रही है कि आने वाले 2030 तक जो डिमांड होगी कोल की वो 1192 से लेकर 1325 मिलियन टन्स तक पहुंच जाएगी, यानी वो पिक पे होगी कोल डिमांड। तो ऐसे में जेपी पावर का कारोबार बढ़ता रहेगा क्योंकि एक तरह से सरकार ने भी हथियार डाल दिया कि हमारे पास इतने सोर्स नहीं है जो ग्रीन एनर्जी को, परंपरागत ऊर्जा है उसको रिप्लेस कर पाए ग्रीन एनर्जी। तो ऐसे समय में कोल डिमांड की वजह से जेपी पावर का भविष्य तो आगे भी उज्जवल है। सरकार ने भले अपनी तरफ से कोशिश जारी कर दी है लेकिन अभी बहुत ज़्यादा समय लगने वाला है। तो ऐसे में इस समय तो आपको जेपी पावर में निवेश करना चाहिए आने वाले समय के लिए। फिलहाल सरकार की तरफ से ऐसी मंशा है कि वो नए किसी भी कोल पावर प्लांट को मंजूरी नहीं देंगे। तो इसका भी बेनिफिट इनको मिलेगा क्योंकि जो ये पुराने जो पावर प्लांट चल रहे हैं उन्हीं के ऊपर वो सारा का सारा कारोबार मिलेगा। यहाँ पे अगर हम देखें कि किसका कितना कंट्रीब्यूशन है तो सबसे ऊपर कोल है जिनका 51.71% का कंट्रीब्यूशन है टोटल पावर इंस्टॉलेशन में। उसके बाद में लिग्नाइट है जिनका 1.7% का कंट्रीब्यूशन है और हाइड्रो प्लांट का 11.9% का कंट्रीब्यूशन है। विंड, सोलर और अदर जितने भी ग्रीन एनर्जी के जो सोर्सेज है उनका 26.5% का कंट्रीब्यूशन है। गैस का 6.4% का कंट्रीब्यूशन है और न्यूक्लियर का 1.7% का कंट्रीब्यूशन है। डीजल का 0.1% का कंट्रीब्यूशन है। तो ये आप देख लो कि 100 में से 75% जो बिजली है वो सारी कार्बन उत्सर्जन करने वाली ही है, यानी ग्रीन एनर्जी मात्रा अभी 26% है। तो इसको भी रिप्लेस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, यानी 2030 तक जो कम से कम 50% इसको फॉजिल फ्यूल को उसकी जगह पे नॉन फॉजिल फ्यूल की जगह लेनी है। तो ये इसमें बहुत समय लगने वाला है, ये अभी बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा है। तो ऐसे में लगातार जेपी पावर की प्राइस बढ़ सकती है क्योंकि इसके कामकाज में फिलहाल कमी की कोई संभावना दिख नहीं रही है। तो आप निवेश कर सकते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा रिस्की भी है क्योंकि ये पेनी स्टॉक है। कंपनी एक बार बहुत नीचे भी आ गई थी, फिलहाल कंपनी का कारोबार भी लॉस में है। तो ये आपको थोड़ा उसका भी ध्यान रखना है। यहाँ पे एक अच्छी बात निकल कर आई है कि इस बार प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को नहीं छेड़ा है, यानी पिछली बार 26.02% की होल्डिंग थी वही दिसंबर में भी है। यहाँ पे गिरवी शेयर इनकी बहुत ज़्यादा, यानी 87.30% की होल्डिंग पूरी गिरवी है। एक अच्छी बात यहाँ पे हुई है कि एफआई ने अपना इन्वेस्टमेंट लगातार बढ़ाया। 0.58% की होल्डिंग जून में थी, 0.90 हुई सितंबर में, फिलहाल 1.02 तक पहुँच गए। तो एफआई इसको विश्वास करे स्टॉक के ऊपर और अपना दाव लगा रही है, ये एक अच्छी बात है। तो हमें भी विश्वास करना चाहिए कि स्टॉक आगे भी तेज़ी से बढ़ता रहेगा। बात डीआई की करें तो उन्होंने जरूर अपनी थोड़ी थोड़ी होल्डिंग कम की है। 35.13 थी जून में, 28.72 की सितंबर में, फिलहाल 23.28% की होल्डिंग है। अदर्स की बात करें तो 36.03% की होल्डिंग जून में थी, 44.36 हुई सितंबर में, फिलहाल 49.68% की होल्डिंग है। तो जनरल पब्लिक की होल्डिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है यहाँ पे। लेकिन ओवरऑल एफआई का दाव ये साबित करता है कि यहाँ पे तेज़ी आगे भी जारी रह सकती है। एक बार इसके पीवट टेबल को भी चेक कर लेते हैं। यहाँ से अगर स्टॉक स्लिप होता है तो 9.37 पर फर्स्ट सपोर्ट है, स्टॉक और नीचे गया तो 8.83 तक जा सकता है। थर्ड सपोर्ट इसका 8.37 का है। ऊपर की तरफ मूव करने पे जो टारगेट निकल के आ रहे हैं 10.37 का फर्स्ट टारगेट है, 10.83 का सेकंड टारगेट है और 11.37 का थर्ड टारगेट, ये आपको ध्यान रखना है। तो तेज़ी बनी तो ये 11.5 तक जा सकता है वापस, या फिर ये नीचे 8.5 तक भी आ सकता है। तो इस समय आपको संभल के निवेश करना चाहिए। थोड़ा सा रिस्क है क्योंकि स्टॉक अभी फिलहाल 1 डिजिट में आ चुका है और हो सकता है कि आगे और गिरावट हो, और इसीलिए आपको मैंने कहा कि समय समय पर प्रॉफिट बुक कर ले, जिसका भी शॉर्ट टर्म और मिड टर्म का नजरिया। लॉन्ग टर्म वाले बने रहे क्योंकि भविष्य अभी भी ब्राइट है। 2030 तक तो यहाँ पे कोल डिमांड वैसी ही बढ़ती रहेगी तो इसकी प्राइस भी बढ़ती रहेगी, और आने वाले समय में हो सकता है कि ये अपने कारोबार को ग्रीन एनर्जी में तब्दील कर ले क्योंकि सरकार स्क्रैप पेज पॉलिसी भी लाने के बारे में विचार कर रही है। तो ऐसे में जो इनको है बहुत सारी राहत मिल सकती है ग्रीन एनर्जी में कन्वर्ट होने के लिए, तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। तो फिलहाल बने रहे, लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।